Hello viewers, today we are going to learn about how to write process chart in academic writing task 1. So there are important things that you must know beforehand. So first of all is use present indefinite tense only. बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है व्हेन वी आर राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कि हमारे पास वर्ड लिमिट कम हो जाती है. सो उस वर्ड लिमिट को बढ़ाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू कैन राइट अबाउट द मटेरियल which is being used in process. कि आप उस मटेरियल के बारे में लिख सकते हैं जिससे कि वो प्रोसेस जो है किया जा रहा है, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उस प्रोसेस में. थर्ड वन इज यूज़ सीक्वेंस कनेक्टर्स. अब आपने सीक्वेंस कनेक्टर्स यूज़ करने हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोसेस चार्ट. अब सीक्वेंस कनेक्टर्स क्या है? कनेक्टर्स कंजंक्शंस को भी बोलते हैं. कनेक्टर्स होते हैं जब हम एक क्लॉज या दो क्लॉज को जोड़ते हैं. ठीक है. सो सीक्वेंस कंजंक्शंस कुछ और होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव. तो अगर तो आप अवेयर हैं कंजंक्शंस के बारे में, देन यू मस्ट नो अबाउट सीक्वेंस कनेक्टर्स. सम ऑफ देम वी विल यूज़ इन प्रोसेस राइटिंग. यू वुड कम टू नो कि वो कौन कौन से होते हैं. सो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल राइटिंग प्रोसेस चार्ट. सो नाउ दिस थिंग यू आर अवेयर अबाउट कि मटेरियल जो है वो आपको यू कैन मेक आउट बाय लुकिंग एट अ चार्ट कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है ना. और सीक्वेंस कनेक्टर्स में आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इन द थर्ड स्टेप, इन द लास्ट, या फिर बिफोर समथिंग इज़ डन, उससे पहले कुछ कर देते हैं. ठीक है. अब द मेन थिंग इज़ यू मस्ट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज you can use both tones of present indefinite tense. What are both tones? You can use active tone, active tense of present tense, or you can write passive tone. अब here you need to understand कि आपके प्रोसेस में एक्टिव टोन ही यूज़ होगा या आप उसमें पैसिव टेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. आपको ये चीज़ समझनी है. अगर तो कहीं पे आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किसी के द्वारा कोई काम होता है या किसी की रिक्वायरमेंट उसमें पड़ती है, मतलब किसी इंसान की या किसी इंसान के हाथ की या उसके द्वारा किए गए काम की ज़रूरत पड़ती है, देन यू आर सपोज टू यूज़ पैसिव टेंस. अदरवाइज देयर इज़ ओनली active tense used. So students who are not aware of present indefinite tense or the rules, I would make a rule or write over here how the sentences look like when we write in present indefinite tense. So first of all, for example, if we are writing the butterfly lays
eggs on leaves. मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्स ले करती है लीव्स के ऊपर। तो सेंटेंस आपका कैसे, हिंदी में अगर पंजाबी में हम बोलते हैं कि बटरफ्लाई जी है वो पत्तियां ते अंडे दिंदी है ना, तो अगर हम बोलते हैं कि वो दिंदी है, तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं प्रोसेस स्टार्ट में, तब हम अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब जैसे सिंगुलर का मतलब कि अगर हमारी बटरफ्लाई एक है, तो जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के साथ अग्री करवाने के लिए हम एस लगाते हैं, मतलब सूटेबिलिटी। ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम सूटेबिलिटी देखें, तो अगर यहाँ पे एक चीज़ है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या फिर ई एस आएगा। अगर तो आपका यहाँ पे ज़्यादा है सब्जेक्ट बटरफ्लाईज, तो यहाँ पे ले ही आएगा। कोई एक ही चीज़ प्लूरल होएगी, दोनों चीज़ें प्लूरल नहीं होंगी, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें प्लूरल होती हैं, वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्लूरल की ही फॉर्म में आते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, ठीक है। सो बटरफ्लाईज ले एग्स, तो ऐसे हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास काम करने वाली बटरफ्लाई है, मतलब कोई चीज़ है जो काम करती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्टिव टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब अगर एक्टिव टेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। So when we make passive tense, we shift the position of subject and object. Clear? ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चल जाएगा, और उसके साथ साथ वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती है, ठीक है। सो आई राइट द एग्जाम्पल, एग्स। अब एग्स प्लूरल है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, व्हेन वी change the sentence from active tense into passive tense, we use is mr, and verbs third form. Then eggs are plural, then we would use are. Eggs are, what is the verb? Lay, third form is laid. The eggs are laid किसके द्वारा दिए जाते हैं? बटरफ्लाई के द्वारा, बाय द बटरफ्लाई। अब जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका रह गया वो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑन लीव्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर सेंटेंसेस व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोसेस चार्ट, ना, व्हेन यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट हु इज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, देन तो आप पैसिव सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन अगर देयर इज समथिंग विच कैन बी डन ओनली बाय इटसेल्फ, तो उस केस में आप सिर्फ एक्टिव टोन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि right now I do not have any idea or example in my mind that I can give you, but while writing, if something strike in my mind, I'll let you know about that example. But I hope you understand the overall idea that what you have to do while writing your process chart, okay. So now I would erase it and we will do some example. For example, you are having a process over here. The process is of recycling process of glass bottles. Clear? Like in stage 1 you can have a look, like आपके पास wasted glass bottles हैं,
फिर वो कलेक्शन प्लांट में जाती हैं, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है उनकी। देन स्टेज 2 में उनके साथ क्या होता है, स्टेज 2 में उनको हाई प्रेशर वाटर से वॉश किया जाता है एंड देन क्लियर ग्रीन ब्राउन, फिर उसके बाद उसको जो भी है, चाहे वो वाइट बॉटल है आपकी, ग्रीन बॉटल है या ब्राउन बॉटल है, उसको साफ़ करने के बाद में ग्लास फैक्ट्री में भेजा जाता है, ठीक है। आपके ग्लास जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में बॉटल्स की। सो फिर उसको ग्लास फैक्ट्री में भेजते हैं। ग्लास फैक्ट्री जो है वहाँ पे ग्लास के पीसेस बनते हैं, ठीक है। वर्कर्स या मशीन्स जो हैं वो बॉटल्स को ग्लास पीसेस में कन्वर्ट करती हैं। फिर वो ग्लास पीसेस जो हैं वो बर्निंग फर्नेस में जाते हैं, जहाँ पे उनको 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है। ये डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं। आप जब बुखार चेक करते हो तब उस पर भी डिग्री सेल्सियस में ही बताते हैं या फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। देन फिर उसके बाद बर्निंग के बाद वो जो लिक्विड ग्लास बनता है या रिसाइकल्ड लिक्विड ग्लास, मतलब जब वो बर्न हो जाएगा तो वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है। उस लिक्विड को आपके पास मोल्ड्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके पास मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स मतलब जिस ढांचे में आपने उस ग्लास को ढालना है, उनके पास अलग अलग तरह के मोल्ड्स होते हैं। अब जो ढांचे उनके पास हैं उसमें वो उस मोल्ड को डालते हैं, जितना उस मोल्ड में आ जाता है उतनी वो बॉटल की शेप बन जाती है। जो रेस्ट ऑफ द मोल्ड है वो निकल के वापस से उनके पास कुछ प्रोसेस होता है जो वापस से फिर से उस बेल्ट पे जाके फिर से वो मोल्ड्स में आता है और फिर से वो शेप देता है। एंड देन शेप देने के बाद वो जो बॉटल है वो प्रिपेयर होती है। बॉटल प्रिपेयर होने के बाद में जिनको भी उन्होंने आगे सर्व करना है या जिस भी कंपनी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना है उसमें फिल करने के लिए वो वहाँ पे चली जाती है। एंड देन उसके बाद वो सुपर मार्केट में जाती है जहाँ पे वो सेल के लिए रेडी है। अब आपने देखा होगा, सुन भी लिया होगा बातें करते वक्त या बताते वक्त इस प्रोसेस के बारे में कि सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे आ रहे थे, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है। सो ये सारे जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होते हैं। कई बार पता नहीं लगता कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करते हैं। जब भी हम रूटीन या यूजुअल चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें क्या ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको एक पर्सन की और इंसान की रिक्वायरमेंट है कोई भी प्रोसेस किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना। आइदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन और वॉशिंग है या बर्निंग है या पीसेस को कहीं और भेजना है या फिर जो मोल्डेड ग्लास बॉटल है उसको कहीं भेजना है। तो इन सब में ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है। सो हेयर इट इज़ क्लियर कि आप दोनों टेंसेस, दोनों टोन्स यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव टोन। सो नाउ we will start writing. So first of all, let me paste this somewhere. Just a second. So I have pasted it here. I hope it is visible to all of you. So let's start. So first of all, there is introduction. You are very well aware of that how to write introduction. So if you want me, I would write over here. So first part would be intro. You are not supposed to write or mark intro and then write intro. Just start writing your intro straightforwardly, like the process is about how bottles are
recycled. So this would be your introduction. Now, if you want to write overall or conclusion of process charts, you must know that there must be a important feature that you would write in your overall. No? I would let you know that conclusion is of those things which we discuss, है ना. कंक्लूजन उन चीज़ों का होता है जिनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रोसेस चार्ट्स को हम डिस्कस नहीं करते हैं, उनको तो सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ होती है. तो इस चीज़ में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ओवरऑल लिखें, डोंट गो विद द कंक्लूजन. सो व्हाट कैन बी द ओवरऑल. अब ओवरऑल में इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कि द टेम्परेचर, है ना. जो टेम्परेचर है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है इन ओवरऑल it can be said that maintenance of not temperature, maintenance of particular temperature range is essential in the whole process. So by this, by writing this overall, you can increase the number of words, ठीक है, which we are in short of when we write process chart. This is the problem of all students. So how you can remove this problem? By writing overall and by writing the important feature of the process chart. ठीक है. So now we are going to write the body. So in body 1, what you can write, you can split your bodies into 2 parts, like body 1 we say. So फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस में, यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ कि इन द बॉटल रिसाइकलिंग प्रोसेस, या फिर ऐसे नहीं, द रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स starts with the collection of wasted glass bottles. Waste glass bottles इन अ स्क्रैप साइट. किसी भी स्क्रैप साइट पे जो वेस्ट ग्लास बॉटल्स हैं उसकी कलेक्शन करी जाती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आपकी ग्लास बॉटल्स की जो है वो एक कलेक्शन प्लांट में कलेक्शन करी जाती है. मैंने स्क्रैप साइट लिख दिया कलेक्शन पॉइंट की जगह. देन अब यहाँ पे आप कनेक्टेड यूज़ कर सकते हो. देन फिर, और जब भी आप कोई कनेक्टर यूज़ करते हो उसके बाद में कॉमा इज़ नेसेसरी. ठीक है, ये आपके राइटिंग फॉर्मेट में पंचुएशन मार्क्स में इसको कंसिडर करते हैं, और राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ लिटिल थिंग्स. ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके बैंड्स कम कर देती हैं. सो देन दीज आर, अब दीज मैंने किसको बोला है यहाँ पे, ये वेस्ट ग्लास बॉटल्स को. ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप जो भी लिख रहे हो वो आपका पिछले सेंटेंस के साथ कनेक्टेड हो,
जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी राइटिंग चेकिंग का। जब भी वो आपकी राइटिंग चेक करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कोहेजन, सीसी लिखा होता है आपकी राइटिंग शीट के नीचे, जो वो मेजर करते हैं। सीसी का मतलब होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस का मतलब होता है कि आपकी राइटिंग कितनी क्लियर है टू अंडरस्टैंड, वो समझ में आ रही है कि आपने क्या लिखा है, हौच पौच तो नहीं है, सेंटेंसेस इधर उधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर उधर तो नहीं है कि सेंटेंस का मतलब समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है। या फिर कोहेजन होता है कनेक्शन, आपका सेंटेंसेस में कनेक्शन क्या है, आपका पैराग्राफ्स में कनेक्शन क्या है तो कैसे है ना। सो दीज, किसको लिखा है मैंने, ग्लास बॉटल्स को, समझ में आ रहा है कि मैंने किसको लिखा है। सो दीज आर ट्रांसपोर्टेड, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, ऑब्वियसली ग्लास फैक्ट्री में, जहाँ पे ये प्रोसेस बाकी का होता है, ठीक है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्रीज, जहाँ पे फैक्ट्रीज जहाँ पर, वेयर कनेक्टर है अगेन, रिलेटिव कनेक्टर जिसको हम बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज वेयर bottles are recycled, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉटल्स को हाई प्रेशर वाटर पे वॉश किया जाता है, ठीक है। आइदर इट इज़ क्लियर ग्रीन और ब्राउन वाटर, या फिर ब्राउन बॉटल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आफ्टर दिस all kinds of bottles either it is clear green और ब्राउन। अब यहाँ पे हमने बॉटल्स को डिस्क्राइब किया, कौन कौन सी बॉटल्स हैं, फिर उसके बाद फिर से कॉमा आएगा, ब्राउन, और फिर बॉटल्स को क्या करना है, आर वॉश्ड अंडर, कैसे वॉश होती हैं, अंडर हाई प्रेशर वाटर। ठीक है, हाई प्रेशर वाटर में उनको वॉश किया जाता है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, वी कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग वेरी डाउन, सो आई हैव टू erase all this. I hope all of you have written or understood. So now body part 2. So this you can start by writing moving further or probing further. Moving further to the rest of the process. जो बच गया प्रोसेस हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। मूविंग फर्दर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, वॉश्ड ग्लास। अब वॉश्ड हमने पहले ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, सो वी शुड अवॉइड दिस, बिकॉज आपका वोकेबलरी में उस चीज़ को वो डिक्रीज कर देंगे बैंड्स। सो क्लीन्ड बॉटल्स को फैक्ट्री में ग्लास पीसेस में चेंज किया जाता है, ठीक है। क्लीन्ड बॉटल्स आर क्रश्ड, क्रश किया जाता है ऑब्वियसली, क्रश्ड इनटू पीसेस in the factory
ऑब्वियसली मशीन्स के द्वारा, इन द फैक्ट्री बाय मशीन्स you can add up to increase your number of words. By machines before transferring into, before sending these into a furnace. ये भी एक कनेक्टर है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. बिफोर sending them into a furnace. furnace मतलब भट्टी. into a furnace of temperature 600 degree Celsius to 800 degree Celsius. ठीक है. So I hope you have seen the sentence. ठीक है. जैसा सेंटेंस मैंने बनाया, अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू राइट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है. ये तो कनेक्टर ही है जो मैंने यहाँ लिखा है. मूविंग फर्दर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, सिंपल चीज़ है. कॉमा, क्लीन्ड बॉटल्स, साफ बॉटल्स जिनको क्रश किया जाता है. ठीक है. इनटू पीसेस, टुकड़ों में. कहाँ पे? इन द फैक्ट्री. किसके द्वारा? बाय मशीन्स. ठीक है. बिफोर सेंडिंग देम, उनको उस फर्नेस में भेजने के लिए जिसका टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू कैन से इट कि एक लंबा सेंटेंस है और एक दूसरे के साथ चीज़ें कनेक्टेड भी हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो सिंपल येट कॉम्प्लेक्सिव होते हैं उसके लिए आपको बयान्स ज़्यादा मिलते हैं. सो ट्राई टू मेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आई होप आपको भी ये डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा. मैंने कोई डिफ़िकल्ट वोकेबलरी नहीं यूज़ करी है ताकि आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ आ सके. सिंपल चीज़ें जो हैं वो सिंपली समझ आ सकें कि कैसे आप कॉम्प्लेक्सिव सेंटेंसेस बना सकते हो सिंपल चीज़ें लिख के भी. ठीक है. जिससे आपको 7 या 7 से अबव जो है बैंड्स प्रोसेस राइटिंग में मिल सकते हैं. आई एम श्योर कि मिलेंगे अगर आप ऐसी राइटिंग लिखते हो, ऐसा प्रोसेस चार्ट लिखते हो. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप the liquid glass is passed नहीं, liquid glass is put, उसको डाला जाता है. is put into नहीं, onto, मोल्ड के ऊपर. put onto the molds, नहीं into ही आएगा. put into the molds to give it a proper glass shape, glass bottle shape. ठीक है. अब अगले स्टेप में कनेक्टर सीक्वेंस का. द लिक्विड ग्लास, जो लिक्विड ग्लास हमारे पास यहाँ पे बना है, दैट इज पुट इनटू द मोल्ड्स, उसको मोल्ड्स में डालते हैं. टू गिव इट मतलब ये जो लिक्विड ग्लास है. ठीक है. ये जो लिक्विड ग्लास है इसको हमने इट बोला है. टू गिव इट अ प्रॉपर ग्लास बॉटल शेप, ताकि उसको हम एक प्रॉपर ग्लास बॉटल शेप दे सकें. ठीक है. लेटर उसके बाद these are
shift it to the manufacturers of beverages। अब ये जो बॉटल्स हैं, जो बॉटल्स आपके पास रेडी हो गई हैं, ये बॉटल्स को मैन्युफैक्चरर्स को भेज दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स कौन? जो बेवरेजेस के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। बेवरेजेस क्या होते हैं? बेवरेजेस होती हैं सारी पीने वाली चीज़ें। अब ऑब्वियसली ग्लास बॉटल्स में तो पीने वाली चीज़ें ही आएंगी ना, आइदर इट इज़ अ कोल्ड ड्रिंक और हॉट कॉफ़ी और अ कोल्ड कॉफ़ी, वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन द बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स है ना, आइदर इट इज़ अल्कोहल और समथिंग एल्स। सो ये बॉटल्स को फिर आगे मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया जाता है जो कि बेवरेजेस को बनाते हैं। अब दे कैन यूज़ दीज बॉटल्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बेवरेजेस, लास्ट स्टेप क्या है कि जब वो बेवरेजेस उसमें फिल कर दिए जाते हैं, देन इट इज सेंड टू द सुपर मार्केट फॉर सेल। The last stage is that these beverage filled bottles या liquid filled bottles, liquid can be anything, that these liquid or semi liquid filled bottles are sent to the shops for sale। ठीक है, फिर ये जो बॉटल्स हैं इनको हम जो लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड फिल करके लास्ट स्टेज में ये बॉटल्स जो हैं शॉप्स में भेज दी जाती हैं सेल करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी राइट द प्रोसेस टू गेट 7 or more than 7 bands, है ना। You can add up more good vocabulary, or I think this was enough good vocabulary because we did not repeat any word. There are certain words which cannot be changed, like bottles हैं उनके लिए अलग words नहीं हो सकता, glass है उसके लिए अलग word नहीं हो सकता, that is acceptable, but there are different kind of words जिनके लिए हम कुछ और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, और उसकी बजाय अगर आपने सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए हैं तो उसके लिए जो है वो चेकर्स हैं वो आपके बैंड्स को डिक्रीज़ कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोसेस चार्ट को कैसे लिखते हैं IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट्स। If you want me to make other video on any other topic, then you can mention in comment video. So I hope you like the video. Kindly hit the like button. Thank you all of you. Meet you in the next video.